हेलो स्टूडेंट्स, हम करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये है चैप्टर 11 हमारी 7th क्लास की साइंस का, और इसमें हम शॉर्ट नोट्स करेंगे। चैप्टर की डिटेल जो है वो अलग एक सीरीज़ में मैंने कर रखी है पूरी, आप उसे देख सकते हो। और उसके बाद जब आप ये करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि चैप्टर में से क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है ट्रांसपिरेशन प्लांट्स में कैसे होता है? स्टोमेटा की हेल्प से। ठीक है, मिनरल वाटर जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं जाइलम से, और जो हमारा फूड होता है, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं प्लांट्स में, वो फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट होते हैं। फूड फ्लोएम, साउंड जो फर्स्ट लेटर की है वो सेम आती है। ठीक है, फूड फ्लोएम। रूट हेयर्स क्या करते हैं? काम अगर फंक्शन अगर पूछा जाए रूट हेयर्स का, तो आपको बताना है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में ये हेल्प करते हैं। फिर है हमारा प्लेटलेट्स इन ब्लड। जो ह्यूमन बीइंग में ब्लड है उसमें प्लेटलेट होती हैं, उनका क्या काम है कि जब हमें चोट लग जाती है, खून का बहाव शुरू हो जाता है, तो फिर क्या होता है, क्लोट्स बनना शुरू हो जाते हैं, गांठें थक्के बनना शुरू हो जाता है, ताकि खून जम जाए, निकले नहीं बाहर। जो कंपोनेंट हैं ब्लड के, उसमें से एक है आरबीसी। ठीक है, फिर आता है डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का पता चल गया कि जो हमारा ब्लड है उसकी क्लोटिंग में हेल्प करता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा के फंक्शंस को भी हम अभी करेंगे। उसके बाद आता है ट्रांसपिरेशन इज़ नेसेसरी इविल। ये एक बुराई है लेकिन नेसेसरी है। ऐसी भी कोई बुराई होती है क्या जो ज़रूरी होती है? देखिए क्यों है, ये क्वेश्चन आपका आएगा, अभी भी आएगा, और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ सकता है। ऑप्शन में दे देंगे एक नेसेसरी इविल है प्लांट में, वो कौन सी है, तो आपको बताना पड़ेगा वो ट्रांसपिरेशन है। जैसे आप क्वेश्चन आंसर्स करेंगे या फिर चैप्टर पढ़ेंगे तो इस तरह से बीच में से क्वेश्चन बनते जा रहे थे, मैंने उनको इसलिए लिख दिया। आपको लगेगा एक बार प्लांट का आ रहा है एक बार एनिमल का, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ट्रांसपिरेशन एक नेसेसरी इविल है बिकॉज इट लोवर द टेम्परेचर। ये पानी का तो लॉस हो रहा है ट्रांसपिरेशन से, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है? लोअर द टेम्परेचर दस प्रिवेंट हीट इंजरी। जो प्लांट को हीट स्ट्रेस हो सकती है, हीट इंजरी हो सकती है, उसको ये रोकता है। लेकिन इविल इसलिए है क्योंकि जो बहुत ज़्यादा पानी है वो ट्रांसपायर हो जाता है। अब करते हैं आरबीसी के फंक्शंस। बहुत ज़्यादा होती है ये अमाउंट में। इसमें रेड पिगमेंट होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है? हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो विलियम हार्वे ने दिया था, और ये क्या होता है, हार्ट और ब्लड वेसल्स, ये सब मिलके सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा है प्लेटलेट्स का पता चल गया आपको, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं? डब्ल्यूबीसी अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उनकी पावर होती है कि वो अपनी जैसी शेप है उसको बदल सकें, और वो शरीर को मदद करती हैं फाइटिंग में। किससे लड़ती हैं वो? अगेंस्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरियल डिजीज़ के अगेंस्ट वो लड़ाई करती हैं। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, और वो डिजीज़ से लड़ने में हमारी मदद करती हैं। इम्यून सिस्टम हमारा बनाते हैं। ठीक है, ये डब्ल्यूबीसी मिलकर इम्यून सिस्टम बोलते हैं ना। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर बोलता है आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हो। इसका मतलब है कि आपकी वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो काम नहीं कर रही या बहुत कम है अमाउंट में। ठीक है, उसके बाद आता है प्लाज्मा। जो हमारे ब्लड में प्लाज्मा है वो क्या है? वो सभी सेल्स को अपने पास रखता है। ठीक है, जैसे हम बोलें कि एक गिलास वाटर है, सपोज नींबू पानी है, तो उसमें प्लाज्मा हम किसको कह सकते हैं? उस पानी को कह सकते हैं, क्योंकि उस पानी में सारी चीज़ें हैं। नमक है, चीनी है, नींबू है ना, और भी जो आप कुछ डालते हो साथ में वो भी हो सकता है। तो वो प्लाज्मा इसी तरह का काम करता है कि उसमें सारी ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, डिजोल्व न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है। ये फ्लूइड पार्ट है, जो हमारे ब्लड का फ्लूइड पार्ट होता है वो प्लाज्मा होता है। स्टोमेटा क्या करता है? गैसेस चेंज करता है, एक्सचेंज करता है गैसेस को, इवेपोरेशन करता है वाटर का। ठीक है, स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है। ट्रांसपिरेशन क्या है?
ट्रांसपीरेशन इज इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट सरफेस। जो हमारे प्लांट के सरफेस से इवेपोरेशन होता है उसे ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ठीक है, अब आपको पता चल गया ब्लड के पार्ट कौन कौन से हैं, लेकिन इनका फंक्शन क्या है। पूरे ब्लड का अगर हम फंक्शन डिफाइन करें तो हम हर एक जो ऑर्गेनल्स थे हमारे, जैसे WBC का फंक्शन है, RBC का फंक्शन है, प्लाज्मा का फंक्शन है, प्लेटलेट्स का फंक्शन है, वो सब ब्लड के फंक्शन में हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये फ़ायदा है कि जब ब्लड का अलग से क्वेश्चन आ जाएगा तो आप बहुत बड़ा कर सकते हैं उसे। ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन लंग्स से सभी बॉडी पार्ट्स के पास। ठीक है, ये CO2 को भी लेकर जाता है। वेस्ट प्रोडक्ट होता है उनको भी लंग्स के पास लेकर जाता है। ठीक, कितना सारा काम करता है। ये रेगुलेट करता है टेम्परेचर को, ट्रांसमिट करता है हीट को। ब्लड जो होता है इतने सारे काम करता है हमारे। ठीक है, उसके बाद आता है आर्टरीज। आर्टरीज क्या है, वो जो नसें हैं हमारी बॉडी में जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। और आर्टरीज कौन सी गैस को हेल्प करती हैं। देखिए, जब भी हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, मतलब हमारे पास ऑक्सीजन में दिक्कत होती है, तो हम आ करते हैं ना, आ जैसे दर्द हो रहा है। ठीक है, तो आ से आर्टरीज आप याद कर सकते हो। ए है ना, ए फॉर आर्टरीज। तो आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजन को लेके जाती हैं सभी बॉडी पार्ट्स के पास, जो हमारे शरीर के हिस्से जितने भी हैं, और बहुत जल्दी जल्दी पहुंचा दिए। ठीक है, हमें आ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आर्टरीज इतना जल्दी से काम करती हैं, ज़्यादा काम करती हैं, इसलिए उसको थिक होना पड़ता है। मतलब ब्लड का प्रेशर इतना है नहीं तो वो फट जाएगी आर्टरी, हाई प्रेशर होता है। एक्सेप्शनल केस जो है इसमें पुल्मोनरी आर्टरी का है। ठीक है, याद हो जाएगा आपको आर्टरी। नंबर ऑफ बीट पर मिनट इज कॉल्ड पल्स रेट। ये आपकी NCERT बुक में लिखा हुआ था, नंबर ऑफ बीट पर मिनट इज कॉल्ड पल्स रेट। वेन्स क्या होती हैं, जो CO2 को लेकर जाती हैं। ठीक है, कैरी करती हैं CO2 को, कहाँ से, हमारे सभी बॉडी पार्ट से लेकर जाता है। CO2 रिच ब्लड को ये वेन्स लेकर जाती हैं। ठीक है, इसका प्रेशर जो होता है लो होता है, थिन वॉल्स होती हैं, लो प्रेशर होता है। ठीक है, थिन वॉल्स इसलिए हैं क्योंकि प्रेशर कम है तो उसे कुछ ज़्यादा डर नहीं है। अब ये देखिए किस तरह से हमारा ब्लड का फ्लो होता है। ये डायग्राम को ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन आपको समझने के लिए काफ़ी है। ये हमारे लंग्स हैं। पुल्मोनरी वेन क्या करती है, लंग्स से ब्लड यहाँ लेकर गई। ठीक है, जो लंग्स से लेकर आई है वो प्यूरिफाइड ब्लड लेकर आई है, वो हार्ट के पास आया। हार्ट कहाँ होता है, चेस्ट कैविटी में होता है। फिर हार्ट से आर्टरीज ने ब्लड लिया। आर्टरीज के पास क्या था, ऑक्सीजन थी। ठीक है, ऑक्सीजन ने क्या किया, आर्टरीज ने कैपिलरीज में, कैपिलरीज जो हमारे हर एक बॉडी पार्ट्स के पास पहुंचा देती हैं ऑक्सीजन को, बहुत छोटी छोटी नसें। जो आर्टरी फर्दर डिवाइड करती है तो वो कैपिलरी बनाती है, वेन्स फर्दर डिवाइड करती हैं वो भी कैपिलरी बनाती है। ठीक है, वेन्स क्या करती हैं, फिर CO2 वाले ब्लड को वापस लेके जाती हैं। और इसमें जो पुल्मोनरी आर्टरी है ये ब्लड को लंग्स के पास लेकर जाती है। ठीक है, ये NCERT की बुक में दिया हुआ था तो आप इसको अपने तरीके से लिखकर याद कर सकते हैं। देखिए आर्टरीज कैसी हैं, ये इधर वाली आर्टरी और इधर वाली वेंट्रिकल ब्लू हैं। ठीक है, और ये राइट साइड वाली आर्टरिया और राइट वाला वेंट्रिकल रेड होता है। ये क्यों होता है ये जब आप चैप्टर में सुनेंगे तब आपको पता चलेगा। अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो आप एक बार थोरो स्टडी कर लें चैप्टर की, आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है कि जो आर्टिफिशियल किडनी होती है, ये आपकी NCERT की बुक में दिया हुआ है। अगर आपने अच्छी तैयारी कर ली है तो आपको ये ज़रूर पता होगा आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में उसका नाम ज़रूर लिखें और मुझे बताएं कि आपको उस किडनी के आर्टिफिशियल किडनी जो होती है वो किस तरह से काम करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे।